हम में से कितने लोग हैं जो श्रद्धा रखते हैं? अब आप सभी श्रद्धावान हैं तभी कथा में आए हो। अगर श्रद्धा महिमा नहीं जानते तो क्या आप कथा में आते? नहीं आते। प्रभु के प्रति श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा श्रद्धा पे ही टिकी हुई है, उससे आगे वाली सीढ़ी पर आप में से कोई बढ़ नहीं रहा। और उसे कहते श्रद्धा जब थोड़ी दृढ़ हो जाती है तब वो विश्वास बन जाती है। क्या बन जाती है? विश्वास। गुरु वेद वाक्येषु श्रद्धा विश्वास है। श्रद्धा को समझ लें हम, श्रद्धा क्या है तो हम ले सकते हैं एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मुझे स्मरण हो रहा है कि एक व्यक्ति था। देखिए श्रद्धा किसे कहते हैं, हम में से अब अनुमान लगाना सभी बैठ के, क्या इतनी श्रद्धा, क्या ये श्रद्धा हम सब में है? एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा कलाकार था। तो वो क्या करता था, उसका नाम स्मरण नहीं है, वो अमेरिका का सबसे बड़ा कलाकार था। 15 मंजिल वाली इमारत पर चढ़ जाता था, लगभग कोई 200 फीट। और क्योंकि इस ओर 15 मंजिल थी और सड़क बीच में थी, सड़क के उस पार एक और 15 मंजिल इमारत खड़ी हुई थी। और वो व्यक्ति क्या करता था, वो पहली वाली मंजिल पर, सबसे ऊंचाई पर 15वीं मंजिल पर चढ़ जाता था, लगभग 200 फीट के ऊपर, और वहां से रस्सी बांधता था उस मंजिल से। और दूसरी सड़क की ओर 15वें मंजिल की एक इमारत 200 फीट की खड़ी हुई थी, उसके ऊपर रस्सी बीच में बांध देता था, दोनों इमारतों के बीच में। नीचे सड़क, वाहन जा रहे हैं और 200 फीट की ऊंचाई से दोनों बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांध करके, और लोग उसका तमाशा देखने के लिए आते थे, हतप्रभ हो जाते। वो उस इमारत से उस रस्सी पर चल करके इधर वाली इमारत पर आता था। लोगों के होशो हवाश उड़ जाते थे उसको देख के। जरा विचार करो, 200 फीट की ऊंचाई से ऐसा करता था वो। हवा का किस प्रकार से वेग सहता होगा, किस प्रकार से संतुलन बनाता होगा, क्योंकि ऊंचाई पे तो हवा का वेग बहुत। अब वो जब इधर से उस मंजिल से इस मंजिल पर आता है, छोटी सी पतली सी रस्सी के सहारे पर, और जो इधर से उधर हिल रही है, और वो अपना संतुलन बनाता हुआ, और लोग भी कहते कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, लेकिन उसका अपना अभ्यास कि उसने वो पार कर लिया। लोग ताली बजाते हैं, वाह वाह, बहुत बहुत माहिर हो भैया, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, क्या अभ्यास है तुम्हारा। तभी माइक से ऊपर से आवाज आती है, अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि उस मंजिल से निकलकर इस मंजिल पर आ जाता है, वहां से अपने 10 साल का बेटा कंधे पे बिठाता है और फिर से उस रस्सी पर जाता है। लोग हक्के बक्के रह जाते, कहीं यह बच्चे के साथ गिर ना जाए, और उसका संतुलन की वो बना करके इधर उधर करते हुए वाहन रुक जाते थे। सड़क के नीचे वाले सबके हाथ पैर कांपते थे कि कहीं ये गिर ना जाए, कोई हादसा ना घट जाए, और वो व्यक्ति पार कर गया। लोग ताली बजाते, वाह वाह भैया, क्या अभ्यास है तेरा, तू माहिर है। उस व्यक्ति ने माइक लिया और कहा, क्या आपको विश्वास है, आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि मैं इस बार भी अगर अपने बेटे को लेकर जाऊंगा तो इस बार भी पार कर जाऊंगा? सभी लोग कहते हैं, भैया तू 50 बार भी जाएगा तो भी पार कर जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि तेरा अभ्यास बड़ा तीव्र है, बड़ा पक्का खिलाड़ी है, तू मजा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप सबको यकीन है कि मैं इस बार भी अपने बेटे को लेके जाऊं, इस रस्सी से, इतनी ऊंचाई से, इस बार भी मैं पार हो जाऊंगा? सबने कहा, भैया आंखें बंद करके विश्वास है तो इस बार भी पार कर जाएगा।
तो उस व्यक्ति ने कहा तो ठीक है, आप में से कोई एक आए मेरे कंधे पर बैठ जाए। सब चुप हो गए, एक तैयार नहीं हुआ। जिन सबको यकीन था, विश्वास था, पर उसके कंधे पर बैठने को कोई तैयार नहीं। सब कह रहे थे दे तू बहुत अभ्यास तेरा है, तू कर जाएगा पार, लेकिन उसके कंधे पर बैठने को कोई व्यक्ति तैयार नहीं था। ठीक इसी तरह से है, भगवान भी हमें अपने कंधे पर बिठाने को तैयार है। जीवन की सारी मुसीबतों से मैं तुम्हें ले जाऊंगा, डरो मत, आ जाओ मेरे कंधे पर हमने तो महाराज बहुत सारे लंगर बाहर डाले होते हैं। कहीं काम अटक गया तो फलाने विधायक जी अपने जानकार हैं, उनको भी कह रखा है। ये जो है अपने मित्र, ये बड़े पैसा वाले, इनको भी कह रखा है। एक नारियल मंदिर में चढ़ा रखा है, उनसे भी कह रखा है कहीं तो बनेगा हमारा काम। ये थोतली श्रद्धा है, इसको श्रद्धा नहीं कहेंगे। और एक श्रद्धा होती है उस कलाकार के 10 साल के बेटे के अंदर थी, जो अपने पिता के कंधे पर विश्वास करके चढ़ गया कि मेरा पिता मुझे ले जाएगा, ये मुझे गिरा नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान के बालक होते हैं जो चढ़ जाते हैं कंधे पर। मीराबाई जैसी, नरसिंह जी जैसे, सूरदास जैसे, ऐसे अनेकों भक्त हैं जो चढ़ गए कंधे पर उस परमात्मा के। हरि जो तू करे सो होई, तुम जो करोगे वही हमारा जीवन है, हम तो आपके ऊपर निर्भर हैं। कंधे पर चढ़ जाते और ठाकुर जी ने पार कर ले जाते हैं। हम में इतनी श्रद्धा है, इसी का नाम श्रद्धा है। केवल मानना नहीं, हमें अटूट विश्वास होना चाहिए उस प्रभु पर। जब वह है तो किस बात का डरना। संसार का सब कुछ छूट जाए, लेकिन प्रभु का साथ कभी आपके साथ नहीं छूटता। कितनी अज्ञानता है कि जो कभी साथ नहीं छोड़ता, हम उसी को भूल जाते हैं। संसार में सब चीज छूट जाती है, हर एक चीज छूटेगी। ये वस्त्र आज जो आप पहने हैं, महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद ये भी आपका साथ छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे तो ये खुद अपने आप छूट जाएंगे, फट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हर एक चीज परिवर्तनशील है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करती हूँ सबको अपना जीवन साथी लंबी आयु के साथ प्राप्त हो, सबको बाल बच्चे पूरी आयु के प्राप्त हो, सबको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, प्रेम और लंबी आयु के साथ प्राप्त हो। पर यह सच है कि जीवन में कोई अपना छूट जाता है तो हम रोते हैं, कष्ट में होते हैं। लेकिन ये सच है कि जब हम आए थे संसार में, तब भी तो किसी को साथ में नहीं लाए थे। लाए थे क्या? कोई साथ नहीं आया था। और जब यात्रा में हम जब बढ़ेंगे, हम में से कोई भी, तब अकेले ही जाना है, अकेले ही। उस समय भी कोई साथ नहीं होगा, लेकिन जो साथ होगा वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है, जो कभी नहीं छोड़ने वाले आपको।